कॉलेज में तो टॉपर था, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? कॉलेज में तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत सक्सेसफुल है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। बहुत से बिगनर्स स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि कॉलेज में टॉपर होना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना दोनों एक चीज नहीं है। चलिए आज जानने की ट्राई करते हैं कि इसके पीछे की ब्रेन साइंस क्या है। प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं है, प्रॉब्लम है ब्रेन वायरिंग की, ब्रेन सिस्टम की। कॉलेज में हमारा ब्रेन एक सिंपल रूल को फॉलो करता है, स्टडी, एग्जाम, मार्क्स एंड रिवार्ड्स। जब हमें कॉलेज में रिवार्ड्स मिलता है तो हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन हमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिवॉर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं। एंड देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल फैक्ट कि जब भी रिवॉर्ड्स अनक्लियर होते हैं तो ब्रेन एंजाइटी और कंफ्यूजन मोड में चला जाता है। तभी बिगिनर्स को ये लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नोटिस क्यों नहीं हो रहा है। Then the second question arises कि why my hard work fails always? कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक रूल है कि वो हार्ड वर्क अकेला नहीं देखता, वो हार्ड वर्क के साथ देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप अंडर प्रेशर कैसे काम कर रहे हो, आप टीम के साथ किस तरह से फिट हो या नहीं हो। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रूल है कि हम परफॉर्मेंस से पहले बिहेवियर और पर्सपेक्टिव को जज करते हैं। इसीलिए बहुत बार जो है एक्सीलेंट परफॉर्मर्स जो है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन एवरेज परफॉर्मर्स विजिबल हो जाते हैं। आई नो ये अनफेयर लग सकता है, बट ये ह्यूमन बिहेवियर का नेचुरल बायस है। फिर बात आती है सोशल ब्रेन स्ट्रेटेजी की। ह्यूमन ब्रेन हमेशा सोशल ब्रेन की तरह काम करता है। वो पर्सन्स के बारे में पहले पूछता है कि क्या ये पर्सन सेफ है, क्या ये टीम के लिए एसेट की तरह काम करेगा या प्रॉब्लम की तरह। इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल साइंस ये है कि हमारे ब्रेन का एमिगडाला पार्ट जो है इमोशंस और फियर को कंट्रोल करता है। वो ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले थ्रेट को डिटेक्ट करता है। इसीलिए बॉस आपको सबसे पहले टेस्ट करते हैं, सीनियर्स आपको जज करते हैं और उस आपके साइलेंस को कंफ्यूजन समझा जाता है। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक्स मेड बाय द बिगिनर इज कि वो ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क करो सबको अपने आप समझ आएगा, लेकिन ब्रेन जो है परफॉर्मेंस से पहले, रिजल्ट से पहले सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, ये सिग्नल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है पर परसेप्शंस मल्टीप्लायर्स है। Let's try to rewire our brain for the corporate success. Step 1. Visibility without overreacting. Try to contribute something meaningful every day through meeting, through update, through meals. It will boost your confidence. 2. Speak even when you're not perfect, क्योंकि brain confidence actions के बाद build करता है। टेक फीडबैक एज अ डाटा नोट एज अ थ्रेड, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फीडबैक से सीखता है ब्रेन उसको ग्रोथ आइडेंटिटी देता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल वो नहीं होता जो इंटेलिजेंट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल वो होता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रेगुलेट कर सकता है, जो अपने ब्रेन को टाइम के साथ नए रूल्स सिखा सकता है। डिग्री आपको जॉब तो दिला सकती है, लेकिन ग्रोथ आपको आपकी इमोशंस, आपकी ब्रेन वायरिंग ही दिला सकती है। अगर आप एक बिगनर हैं तो इस सीरीज को फॉलो करें। बहुत सारी नेक्स्ट एपिसोड्स लेकर मैं आ रही हूँ जिससे आपकी कॉर्पोरेट सक्सेस में हेल्प हो सकती है।